everyone, how are you all of you? So I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 5 in social studies and our chapter name is the coastal plain and the island. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है इमेजिन दैट यू लिव ऑन एन आइलैंड. आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक आइलैंड पे रहते हो. यू आर इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू विजिट योर प्लेस. और आप अपने मित्रों को भी वहाँ पर आमंत्रित किया है कि वो आकर आपके प्लेस पर विजिट करें, एक बार मिलने आएँ. सो राइट अ लेटर टेलिंग them why they should come and see where you live. तो आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए एक लेटर लिखना है कि उनको यहाँ पर क्यों आना चाहिए और आपको यहाँ पर आकर क्यों देखना चाहिए कि आप कहाँ पर रह रहे हो. तो बेसिकली आपको सिंपली एक लेटर लिखना है. ठीक है, तो चलिए अब अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन की बात करते हैं. कोस्टल प्लेन्स किसको बोल देते हैं? देखिए, ए लैंड बिसाइड और नियर टू द सी और एन ओशन इज कॉल्ड ए कोस्ट. देखिए, एक ऐसा स्थान जो या तो समुद्र के पास हो या फिर एक महासागर के पास में जो जमीन होती है उसको हम कोस्ट बोल देते हैं, यानी कि किनारा बोल देते हैं. इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेज ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला. हमारे भारत में बहुत अच्छी खासी हमारी ब्यूटीफुल सी कोस्ट लाइन है जो कि काफ़ी सारा हमारा इंडियन पेनिनसुला को कवर करता है ये एरिया. वेस्ट की तरफ में हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं और ईस्ट की तरफ में हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं. और जो कोस्टल प्लेन्स की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? 6000 किलोमीटर है. और चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है साउथ में. और वेस्ट की तरफ है हमारी 250 किलोमीटर. तो कह सकते हैं कि वेस्ट की साइड जो है ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और ईस्ट की तरफ इतना नहीं है. तो पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये कहाँ से कहाँ तक आता है? अरेबियन सी से लेकर के वेस्टर्न घाट तक ये लाई करता है एरिया. इट बिगिंस इन गुजरात एंड एंड इन कन्याकुमारी इन द साउथ. ये शुरुआत होती है इसकी गुजरात में और इसका एंड होता है कन्याकुमारी में जो कि साउथ में है. इट इज़ ब्रॉडर इन गुजरात बट बिकेम नैरो इन साउथ इंडिया. ये गुजरात में काफ़ी चौड़ा हिस्सा है लेकिन ये काफ़ी पतला हो जाता है साउथ इंडिया में आकर के. इसको हमने मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा है. पहला द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. ठीक है, इनमें हमने 3 भागों में विभाजित किया है इसको. आगे समझते हैं. द गुजरात कोस्ट इज द ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बत. देखिए, जो गुजरात कोस्ट है ये काफ़ी चौड़ा हिस्सा है किसके बीच का? गल्फ ऑफ कच्छ के बीच में और गल्फ ऑफ खम्बत के बीच में. गल्फ जो है एक डीप इनलेट होता है, एक समुद्र का गहरा एक वो होता है जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ होता है. बिलो द गुजरात कोस्ट इज द कोंकण कोस्ट विच एक्सटेंड अप टू गोवा. और गुजरात कोस्ट से नीचे कोंकण कोस्ट आता है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गोवा तक फैला हुआ है. द कोस्ट लाइन है हियर इज नैरो, रॉकी एंड अनइवन. और जो यहाँ की कोस्ट लाइन है काफ़ी पतली है, काफ़ी चट्टान भरा ये एरिया है और काफ़ी अनइवन है, जिस कारण की वजह से जो यहाँ पर लाइट हाउस हैं वो वार्न करते रहते हैं शिप के लिए, गाइडेंस के लिए यहाँ पर लाइट हाउस बनाए गए हैं. ठीक है, यानी कि जो आने वाले जो शिप्स हैं और मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए लाइट हाउस बनाया गया है. ठीक है, आगे समझते हैं. मैनी हार्बर आर फाउंड हियर विच हैव बिकेम बिग सिटी एंड पोर्ट टुडे. और काफ़ी सारे हार्बर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि आज के समय पे बड़े बड़े शहरों में और पोर्ट्स यहाँ पर हैं. मुंबई इज़ द बिगेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट थ्रू विच गुड्स आर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. मुंबई एक सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है जहाँ पर माल की मतलब आवाजाही होती रहती है, जो कि हमारा मतलब जो हमारा बिजनेस ट्रेड है वो अच्छा खासा हमारा मुंबई से चलता है. दिस कॉस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मैनी ऑयल वेल आर फाउंड हियर. अब ये जो कॉस्ट है, तट है, ये काफ़ी सारा पेट्रोल से और काफ़ी सारे तेल के कुएं भी यहाँ पर पाए जाते हैं, काफ़ी रिच है ये. द मालाबार कोस्ट लाई टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट. जो मालाबार कोस्ट है ये किधर की तरफ पड़ता है? कोंकण कोस्ट के साउथ में पड़ता है. और यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में लगून्स पाए जाते हैं, खास करके केरल में. लगून्स आर शैलो सल्ट वाटर लेक्स सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड बार्स. देखिए, लगून्स हमारे क्या होते हैं? शैलो मतलब इतने गहरे नहीं होते. ठीक है, ये हमारे सॉल्ट वाटर यानी कि खारे पानी की ऐसी झीलें होती हैं जो कि समुद्र को अलग करती हैं बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड बार्स, यानी कि समुद्र को एक उससे अलग कर देती हैं. और कुछ मतलब शैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, उनको हम लगून्स बोल देते हैं. और काफ़ी सारी मात्राओं में ये यहाँ पर पाए भी जाते हैं. ठीक है, कोची इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट. कोची जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है मालाबार कोस्ट का. कोकोनट, राइस, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट, शुगर केन एंड टोबैको आर ग्रोन हियर. यहाँ पर नारियल, चावल, काजू
और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफलियाँ और गन्ने और टोबैको तंबाकू जो होता है ये सभी यहाँ पर अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है। पीपल ऑल्सो कैच फिश फॉर अ लिविंग, और लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए मछलियों को भी पकड़ते हैं यहाँ पे। दिस कोस्टल प्लेन ऑल्सो हैव सम ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द कंट्री, और ये जो हमारा तटीय जो मैदान है यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब पूरे भारत भर में पूरे उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बीचेस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कंडला, अहमदाबाद, पणजी, मारमगांव एंड मुंबई, मैंगलोर, कोची, कोझिकोडे एंड तिरुवनंतपुरम आर द बेस्ट इंपॉर्टेंट टाउन एंड सिटी अलोंग दिस कोस्ट। यहाँ पर आपको कुछ शहरों के नाम दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तटीय इलाके में बसे हुए हैं। आगे समझते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये थी हमारी वेस्टर्न की बात, अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल से लेकर के ईस्टर्न घाट तक लाई करता है ये एरिया, और ये कहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से, और एंड होता है कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी हमारा साउथ डायरेक्शन में पड़ता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन आर नोन एज द नॉर्दर्न सिरकार्स एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट, और जो नॉर्दर्न पार्ट है प्लेन का उसको हम नॉर्दर्न सिरकार्स के नाम से जानते हैं और साउदर्न पार्ट को कोरामंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो क्षेत्र है काफ़ी सारी उपजाऊ है, यहाँ पर चावल की और गन्ने की फसल अच्छी होती है। यहाँ पे चेन्नई और विशाखापट्टनम हमारे दो बड़े बड़े पोर्ट भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर मतलब शिप वगैरह स्टे करते हैं और मतलब जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स, अब ये जो हमारे तटीय मैदान हैं उनकी क्या महत्व है वो समझते हैं। मैनी पोर्ट आर फाउंड अलोंग द कोस्ट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, बहुत सारे पोर्ट इन तटीय इलाकों में पाए जाते हैं जो कि हमारे मतलब फॉरेन ट्रेड, बाहर से हमारे विदेशों से जो व्यापार है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोर्ट्स जो हैं। बहुत सारे जो हमारे सी साइड टाउन्स हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं, हॉलीडे गेटवेज हैं, और टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं हर साल यात्रा करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, टूरिज्म के लिए, और हर साल ये बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है अपनी ब्यूटी से। एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हियर, और जो फिश का जो एक्सपोर्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ की। और जो लैंड है काफ़ी सारी फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, जहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल की फसल होती है, कोकोनट की फसल होती है और रबर की फसल यहाँ पर अच्छी खासी ग्रो की जाती है। अब बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड एक लैंड का ऐसा हिस्सा होता है जो कि तीनों साइड से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और जो मेन ग्रुप है आइलैंड के हमारे भारत में वो दो हैं। पहला वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल में है, एंड दे आर टू आइलैंड ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल विद द अंडमान आइलैंड टू द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ। देखिए अंडमान और निकोबार ये दो अलग अलग हिस्से हैं जिनको अलग करने के लिए बीच में 10 डिग्री का चैनल बना हुआ है, ठीक है, 10 डिग्री का चैनल बना हुआ है जो दोनों हिस्सों को अलग करता है। द टेरिटरी कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, और जो उनकी टेरिटरी कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। और आगे समझते हैं, यहाँ पर राइस, मेज और कोकोनट, रबर यहाँ की मुख्य पाई जाने फसलें हैं। और जो सेल्यूलर जेल है, यहाँ देख सकते हैं ये सेल्यूलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में, ये भी बहुत फेमस है, जो कि हमारे जो आज़ादी के जो हमारे सेनानी थे उनको यहीं पे रखा गया था, इसी पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पे जेल है इसी में ही। अब बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन यानी कि अरब सागर में पड़ता है। इट कंप्राइज ऑफ 10 इनहैबिटेड आइलैंड, इसमें हमारे 10 और आइलैंड पाए जाते हैं, 17 अनइनहैबिटेड आइलैंड एंड सेवरल आइलैंड एंड अटॉल। ये सारी चीज़ें हमारी इसी में पाई जाती हैं लक्षद्वीप आइलैंड में। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत की। कावरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, कावरत्ती जो है ये कैपिटल है, राजधानी है लक्षद्वीप आइलैंड की। कावरत्ती, कालपेनी, मिनिकॉय एंड बंगारम, ये हमारे 4 मुख्य आइलैंड हैं जो कि लक्षद्वीप आइलैंड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द आइलैंड। आइलैंड की क्या वो है इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। बोथ ग्रुप ऑफ आइलैंड आर फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, दोनों आइलैंड के जो ग्रुप हैं ये बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं अपने टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए। Though the climate is warm and tropical, it is always very pleasant here due to the influence of cold sea breeze, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जलवायु है, काफ़ी गर्म रहती है और ट्रॉपिकल भी यहाँ का वो है, तो इसीलिए हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे आना, क्योंकि ये यहाँ पर
जो समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उससे यहाँ का जो वो मतलब वातावरण होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। द फर्स्ट पॉइंट सेज इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेज ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला। हमारे भारत की बहुत खूबसूरत सी तट रेखा है जो कि हमारा भारत का जितना भी सारा पूरा इंडियन पेनिनसुला है उसको चारों तरफ से घेरे हुए है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट दो हैं, इनके बीच में पड़ता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब बात करते हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ लाई करता है? बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में आता है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।